हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं अभ्यास 8 का जी, जो इसके पहले की वीडियो प्लेलिस्ट में डाल दी है। आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। देखिए, चैप्टर का नाम क्या है? व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसमीकरण। देखिए, इसमें जो फार्मूला यूज होने वाला है वह यूज होने वाला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस का बी। अब देखिए दोस्तों, यदि आपको ऐसे दिया रहेगा तो आप ऐसे करेंगे, अगर आपको ऐसे दिया रहेगा तो इस रूप में चेंज करेंगे। ओके, दोनों क्या हैं? बराबर हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको इस रूप में दिया है, हमको इस रूप में बनाना पड़ेगा। देखिए, कह रहा है कि सर्वसमीकरण ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, हमको इस रूप में दिया हुआ है, मतलब एक कोष्टक में ए प्लस का बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी के रूप का दिया है। हमको इस रूप में इसको बनाना है। चलिए देखिए क्या दिया है। पहला प्रश्न, 5 प्लस का x एक कोष्टक में है, एक कोष्टक में 5 माइनस का x है। मतलब ए हमारा a है, ए हमारा b है, ए हमारा a है, ए हमारा b है। देखिए, एक कोष्टक में a प्लस बी, ए माइनस बी, तो हमको इस रूप में बनाना है। तो क्या होता है? ए का स्क्वायर, तो ए हमारा क्या है? 5 है ना। यहाँ भी देखिए ए 5 है, तो हम क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर कर देंगे, तो 5 का स्क्वायर हो गया। फिर इसके बाद देखिए माइनस, तो माइनस, अब बी स्क्वायर होता है तो बी हमारा क्या है? यक्स है, तो यहाँ पे हम यक्स का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए, 5 का स्क्वायर हमने आपको बताया था 5 गुणे 5 होता है, क्योंकि घात 2 लगी है तो 5 का 2 बार गुणा होगा। 5 गुणे 5 क्या होता है? 5 पच्चे 25 होता है, तो यहाँ पे आप 25 लिखेंगे। फिर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऐसे ही रहेगा एक्स स्क्वायर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए अब दूसरे क्वेश्चन पर दिया है एक कोष्टक में y प्लस का 4, एक कोष्टक में y माइनस का 4। तो मतलब क्या है? ये a है, ये a है, ये b है, ये हमारा a है, ये b है। हम देखिए आपको दिखाने के लिए ये a b लिख रहे हैं, आपको नहीं लिखना है। ओके, सिर्फ हम समझाने के लिए ऐसे लिख रहे हैं कि आप समझ जाइए कि a है, ये b है। चलिए देखिए, तो क्या होगा? a स्क्वायर, तो a हमारा क्या है? y है, तो y का स्क्वायर कर देंगे। फिर माइनस दिया है तो माइनस लगाइए। अब बी स्क्वायर कह रहा है, तो बी हमारा क्या है? 4 है, तो 4 का हम क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए, वाई स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा। अब माइनस 4 का स्क्वायर का मतलब 4 गुणे 4, तो 4 चौका 16, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। ये अपना आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए तीसरा प्रश्न दिया है 2x प्लस का 3 और 2x माइनस का 3 दिया है। तो मतलब ए हमारा a है, ए हमारा b है, ए हमारा a है, ए हमारा b है। तो एक कोष्टक में a प्लस का b है, एक कोष्टक में a माइनस का b है। तो क्या होता है? a स्क्वायर, तो a हमारा पूरा क्या है? 2x हमारा पूरा का पूरा a है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x, अब इसका पूरे का होल स्क्वायर। फिर माइनस लगाइए। अब देखिए बी स्क्वायर, तो बी हमारा क्या है? 3 है, तो यहाँ पे 3 का हम क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, जब भी कोष्टक टूटता है तो सब पे समान घात लगेगा ना, सब पे स्क्वायर लगेगा, 2 पर भी और यक्स पर भी। जितनी संख्याएं अंदर रहती हैं, कोष्टक टूटने के बाद जो घात लगी रहती है वही घात सब पे बराबर बराबर लगती है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो मतलब 2 गुणे 2, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और यक्स का स्क्वायर करेंगे तो यक्स का स्क्वायर ही रहेगा। फिर माइनस, अब 3 त्रिक 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर है तो 3 गुणे 3 होगा, तो 3 त्रिक 9, और यही हमारा क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। ओके दोस्तों, चलिए देखिए चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन दिया है 3x प्लस का 4y एक कोष्टक में है, एक कोष्टक में 3x माइनस का 4y है। मतलब a पूरा का पूरा a है, a b है, a पूरा का पूरा a है, a क्या है? b है। तो चलिए देखिए क्या होगा। क्या होता है हमारा? a प्लस बी एक कोष्टक में a माइनस का b एक कोष्टक में बराबर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होता है, हमारा फार्मूला है। तो देखिए इस रूप में दिया गया है, तो इस रूप में हम सेट कर रहे हैं। तो जब हमारा क्या होता है? a स्क्वायर, तो a पूरा का पूरा हमारा क्या है? 3x है, तो हम क्या करेंगे? 3x का स्क्वायर कर देंगे। फिर माइनस है, तो माइनस लगाइए। b स्क्वायर, तो b हमारा पूरा का पूरा 4y है, तो 4y का होल स्क्वायर। अब देखिए
कोष्टक टूटेगा तो सब पे स्क्वायर लगेगा, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 गुणे 3 होता है, मतलब 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। यक्स का स्क्वायर करेंगे तो यक्स का स्क्वायर ही रहेगा, फिर माइनस लगाइए। अब देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 गुणे 4 होता है, तो हमारा 4 चौका 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 16 हो गया, तो y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर ही होगा। ये हमारा इसका आंसर है। देखिए कितना सरल था। ओके, हमने आपको ऐसे बता दिया है कि आपको कभी भूलेगा नहीं। हमने यहाँ पे लिख कर भी बता दिया है, लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको बस समझना है और फार्मूला याद रखना है। ओके दोस्तों, चलिए अब हम प्रश्न नंबर 5 सॉल्व करते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि सर्वसमीका का प्रयोग कर। अब वह सर्वसमीका क्या है, वही फ्रेंड जो हमारा एक कोष्टक में a प्लस का b और एक कोष्टक में a माइनस का b होता है, क्या, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, यही सर्वसमीका है। इसी का प्रयोग करके 4x प्लस का 2y एक कोष्टक में 4x माइनस 2y का मान ज्ञात करना है। जैसे अभी हम ज्ञात कर रहे थे वैसे ज्ञात करना है। फिर कह रहा है कि अगर आप इसे ज्ञात कर लेंगे तो उत्तर की जांच भी कीजिए। यदि x बराबर 2 y बराबर 1 है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इनका मान ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले यही हमसे बोला है। चलिए, तो क्या है, 4x प्लस का 2y एक कोष्टक में और 4x माइनस का 2y एक कोष्टक में। ओके, अब ये हमारा क्या है, a है, a हमारा b है, ए हमारा ए है, ए हमारा बी है, मतलब एक कोष्टक में ए प्लस का बी है, एक कोष्टक में ए माइनस का बी है, तो क्या होता है ए स्क्वायर। तो ए हमारा पूरा का पूरा क्या है, 4x है, तो 4x का होल स्क्वायर, फिर माइनस, अब बी स्क्वायर, तो बी पूरा का पूरा क्या है 2y, तो 2y का होल स्क्वायर। अब देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 और x स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 y स्क्वायर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, ये हमारा क्या हो गया, इसका मान हो गया। अब कह रहा है कि यदि x बराबर 2 और y बराबर 1 तो जांच कीजिए क्या सही है आंसर। तो मतलब हमारा क्या क्या है, तो जांच कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखिए जांच, जांच। ओके, अब जांच कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको लिखिए 4x प्लस का 2y को और 4x माइनस का 2y को। अब बराबर इसका आंसर कितना आया है, इसका आंसर आया है 16x स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर। ओके, अब देखिए हम दोनों में क्या करेंगे, x बराबर 2 y बराबर 1 रखेंगे। यदि दोनों में मान बराबर आता है दोस्तों, यदि दोनों में मान बराबर आएगा तो हमारा जो सवाल है सही है, अगर नहीं आएगा तो गलत है। ओके, चलिए देखिए, अब यहाँ पे एक कोष्टक में रखिए 4 गुणे x के स्थान पे 2 रखना है, तो 2 रख लीजिए, फिर प्लस, फिर 2 गुणे y के स्थान पे 1 रखना है, तो 1 रख लीजिए, कोष्टक बंद। फिर यहाँ भी वैसे करिए, 4 गुणे x के स्थान पे 2 माइनस, फिर 2 गुणे x के स्थान पे क्या 1 बराबर। यहाँ पे देखिए इसको हम बोलते हैं बायां पक्ष, इसको हम बोलते हैं दायां पक्ष। चलिए देखिए, अब 16 गुणे x के स्थान पे 2 रखना है, x का स्क्वायर है तो 2 का भी स्क्वायर होगा, फिर माइनस 4 गुणे y का स्क्वायर है ना, तो y के स्थान पे 1 रखना है तो 1 का भी स्क्वायर होगा। चलिए देखिए, तो एक कोष्टक में 4 दूनी 8 हो गया, फिर प्लस 2 1 के 2 हो गया, यहाँ पे 4 दूनी 8 हो गया, फिर माइनस 2 1 के 2 हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, 16 गुणे 2 का स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4, फिर माइनस 4 गुणे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। फिर यहाँ पे कितना आया, 8 2 10, फिर इसके बीच में क्या है गुणा है तो गुणा लगाइए, 8 में से 2 गए 6 बराबर, यहाँ पे 16 चौका 64 माइनस 4 1 के 4। अब यहाँ पे गुणा करा लीजिए, तो 10 छंग 60 बराबर 64 में से 4 गए 60। अब देखिए दोनों तरफ क्या आ रहा है, आंसर सेम सेम आ रहा है, मतलब जो हमारा बायां पक्ष है वह क्या है दाएं पक्ष के बराबर है,
मतलब आंसर हमारा क्या है, सही है। हमने उत्तर की जांच कर ली। ऐसे उत्तर का जांच करेंगे। ओके, पहले यहाँ पे गुणा कर लीजिए, फिर इसके बाद ऐसे लिख लीजिए, फिर आप यहाँ पे जो मान दिया गया है आप रख लीजिए दोनों तरफ और कैलकुलेशन कर लीजिए। अगर दोनों तरफ बराबर आ रहा है तो आपका जो सवाल है सही है, अगर नहीं आ रहा है तो गलत है। ओके दोस्तों, चलिए अब हम प्रश्न नंबर 6 सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए दिया है एक आयताकार मैदान की लंबाई 2x + 1 मीटर तथा चौड़ाई 2x - 1 मीटर है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए आयत होता कैसे है। ये हमारा क्या है, आयत है। तो आयत की आमने सामने की भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। ये हमारा क्या होता है, लंबाई। ये हमारी क्या है, चौड़ाई है। ओके, चलिए देखिए अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं आयत का क्षेत्रफल, ये हमारा होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ओके, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये फार्मूला आप याद रखेंगे। चलिए अब हमको क्षेत्रफल बोल रहा है, तो हमारी लंबाई कितनी है, लंबाई हमको दिया है 2x + 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x + 1, फिर गुणे हमारी चौड़ाई कितनी दी है, 2x - 1, तो 2x - 1। अब देखिए एक कोष्टक में a प्लस का b है, एक कोष्टक में a माइनस का b है। ये a है, ये b है, तो हमारा फार्मूला क्या होता है, एक कोष्टक में a प्लस का b और एक कोष्टक में a माइनस का b का फार्मूला होता है a² - का b²। ओके, तो इस रूप में हमको दिया है, हम इस रूप में लिखेंगे तो a², तो a हमारा पूरा क्या है, 2x है, तो 2x का हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। माइनस है तो माइनस, अब b², तो b हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब कोष्टक टूटेगा तो सब पे समान घात लगने वाली है, तो 2 की घात 2, तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया। x का स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है क्योंकि 1 गुणे 1 1 ही होगा, तो यहाँ पे आपका ये आंसर हो जाएगा। ये क्या है, क्षेत्रफल है। ओके, क्षेत्रफल निकल के आया है किसका, आयत का। ओके फ्रेंड, तो चलिए देखिए अब हम प्रश्न नंबर 7 सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, अपना 7वां क्वेश्चन देखिए, दिया है 7वें में पहला प्रश्न कह रहा है कि एक पुस्तक का मूल्य 3x + 1 रुपये है, इसी प्रकार की 3x - 1 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात कीजिए। ओके, फिर दूसरा कह रहा है कि यदि x = 3 तो पुस्तकों की संख्या कितनी है। तीसरा कह रहा है कि यदि x = 4 तो पुस्तकें खरीदने में कुल कितने रुपए लगेंगे। तो यहाँ देखिए हम बारी बारी से एक एक का आंसर देने वाले हैं। हम सबसे पहले पहले वाले प्रश्न का आंसर दे रहे हैं। कह रहा है कि एक पुस्तक का मूल्य कितना है, 3x + 1 रुपया है, ये एक पुस्तक का मूल्य है। तो हम इतना पुस्तक खरीद रहे हैं, 3x - 1 पुस्तक खरीद रहे हैं। जब एक पुस्तक का इतना रुपया है तो इतने पुस्तक का कितना होगा, दोनों का आपस में गुणा। तो हम क्या करेंगे, 3x + 1 एक कोष्टक में और 3x - 1 एक कोष्टक में, दोनों का आपस में गुणा करा देंगे तो हमारा पुस्तकों का मूल्य निकल के आ जाएगा। ओके, चलिए देखिए अब क्या है, एक कोष्टक में a प्लस का b, एक कोष्टक में a माइनस का b, तो फार्मूला क्या होता है, हमने आपको बार बार लिखाया है, a² - b² होता है। तो हमारा पूरा का पूरा a है, a b है, तो a² का मतलब 3x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस b² का मतलब 1 का स्क्वायर। चलिए अब 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 त्रिक 9, x का स्क्वायर तो x², फिर माइनस 1 का स्क्वायर 1 गुणे 1 तो 1 ही होगा। इतना क्या आ गया, मूल्य इतना रुपया आ गया। ओके, इतना रुपये आ चुका है 3x - 1 पुस्तक का मूल्य। ओके, चलिए अब देखिए दूसरे का हम दे रहे हैं आंसर। दूसरे का कह रहा है कि यदि x = 3 तो पुस्तकों की संख्या कितनी है, तो हम इतने पुस्तक खरीद रहे हैं ना, 3x - 1 पुस्तक खरीद रहे हैं, तो 3x - 1 पुस्तक खरीद रहे हैं, इसमें यदि हम x = 3 रख दें तो कितने पुस्तक होंगे, तो 3 गुणे x का मान आपको 3 रखना है, तो 3 माइनस का 1, तो 3 त्रिक 9 माइनस का 1, तो 9 में से 1 गए कितना हो जाएगा, 8।
इतने पुस्तक थे। ओके, 8 पुस्तक थे। चलिए अब हम तीसरे का आंसर दे रहे हैं। तीसरे वाले का कह रहा है कि यदि x बराबर 4 तो पुस्तकें खरीदने में कुल कितने रुपए लगे। तो कितना रुपया लगा, तो कुल 9x स्क्वायर माइनस 1 रुपया लगा था। लेकिन अगर गिनती में हम देखें तो हमको क्या रखना है, 9x स्क्वायर माइनस 1 ये जो रुपया आ रहा है इसमें x बराबर हम 4 रखेंगे तो हमको पता चलेगा कितना रुपए एग्जैक्ट लग रहा है। तो यहाँ पे हमको रखना है x बराबर कितना, 4। ओके, चलिए रख देते हैं। तो 9 गुणे x का स्क्वायर है तो हम 4 का भी स्क्वायर करेंगे, तो 4 का स्क्वायर हो गया, फिर माइनस का 1, फिर 9 गुणे 4 चौका 16 माइनस का 1। अब 16 का गुणा 9 में कर लीजिए। देखिए 9 छके 54, 54 की 4 हासिल 5, 9 1 के 9, 9 5 कितना हो गया, 14। तो 144 हो गया। हम वैसे भी जानते हैं कि 16 9 144 होता है। तो माइनस का 1 कर दीजिए, तो घटा दीजिए 1, तो 144 में से 1 घटाएंगे तो 100 कितना आएगा, 43 रुपये। मतलब रुपया हमारा कितना लग रहा है, 143 रुपये लग रहा है। ओके दोस्तों, हमें आशा है कि आपको तीनों क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 8 सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों 8वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सबसे पहले हेडिंग में ऊपर दिया है, बोल रहा है कि सर्वसंख्या के प्रयोग से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब सर्वसंख्या क्या थी, वही सूत्र जो आप प्रयोग कर रहे थे, क्या एक कोष्टक में a प्लस का b, एक कोष्टक में a माइनस का b बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होता है। हमने जब अपना चैप्टर स्टार्ट किया था तो शुरू में हमने यही सूत्र लिखाया था। पहले इसको लिखे थे हम, तब इसको लिखे थे। हमने कहा था कि अगर आपको ऐसे दिया है तो इस रूप में बनाना है, अगर आपको ऐसे दिया है तो इस रूप में बनाना पड़ेगा। तो अब की बार क्या आ गया, इस रूप का आया है, इस रूप का हमको बनाना पड़ेगा, इसमें मतलब तोड़ना पड़ेगा। तो ए हमारा पूरा का पूरा ए है, ए हमारा बी है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इस रूप में दिया गया है। ओके, तो हमको ए प्लस का बी एक कोष्टक में और एक कोष्टक में ए माइनस का बी रखना पड़ेगा। चलिए हम रखते हैं। तो ए हमारा ए है, क्या है, ए है, ए हमारा क्या है, बी है। तो एक कोष्टक में ए प्लस का बी, तो 153 ए है, 147 है, दोनों का स्क्वायर है। तो एक कोष्टक में ए प्लस बी का मतलब पहले ए रहेगा तो ए 153 है, फिर प्लस तो प्लस बी, बी हमारा क्या है, 147 है। ओके, चलिए अब फिर एक कोष्टक में यहाँ पे गुणा लगाइए, एक कोष्टक में a माइनस का b, तो a हमारा क्या है, 153 है, फिर माइनस b हमारा क्या है, 147 है। चलिए अब हम जोड़ लेते हैं। तो 153 में 147 जोड़ेंगे तो 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10, 10 के शून्य हासिल 1, 5 में 4 जोड़ेंगे 9, 9 1 हासिल हुआ 10, 10 के शून्य फिर हासिल 1, 1 1 2, 2 1 हासिल हुआ तो कितना, 3 आ गया। हमारा जोड़ने पे कितना आ रहा है, 300 आ रहा है। फिर गुणे, अब यहाँ पे घटा लेते हैं। तो घटाइए 153 में से 147 को घटाइए, तो 153 में से 147 को घटाएंगे तो यहाँ पे उधार लेंगे 13 हो गया। तो 7 6 13 होता है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। यहाँ पे कितना बचा, 4, तो कैंसिल हो जाएगा, पूरा का पूरा 0 हो गया। तो यहाँ पे कितना बचा, 6, तो यहाँ पे 6 बचा। अब गुणा कर लेंगे तो 6 1800 पूरा का पूरा हमारा आ चुका है। ये हमारा इसका आंसर हो गया। ओके, ऐसे ही 9वां भी करना है, ऐसे 10वां भी करना है। तो चलिए हम अब 9वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए 9वें में दिया है 12.1 पूरे का होल स्क्वायर है, फिर माइनस 7.9 का होल स्क्वायर है। तो इस रूप में देखिए, इस रूप में हमको दिया है, हमको a प्लस बी a माइनस बी में तोड़ना पड़ेगा। तो a हमारा पूरा का पूरा a है, ये पूरा का पूरा b है। तो क्या होता है, एक कोष्टक में a प्लस का b, तो एक कोष्टक में इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 12.1 प्लस 7.9, यहाँ पे ऐसे कर लीजिए। चलिए फिर एक कोष्टक में a माइनस का b, तो एक कोष्टक में 12.1 माइनस 7.9। अब इनको जोड़ लीजिए। तो जोड़ेंगे कैसे, देखिए 12.1 में दशमलव के नीचे दशमलव लिखते हैं, इधर कितना 9 है तो 9 लिखिए, इधर 7 है तो इधर 7 लिख दीजिए। ओके, तो 1 में 9 जोड़ेंगे 10, 10 के शून्य हासिल 1 आ गया, जो इधर जाके जुड़ेगा। तो 7 2 9, 9 1 हासिल 10, 10 की फिर शून्य हो गया, हासिल 1 आ गया। 1 1 में हासिल जोड़ेंगे कितना, 2, तो यहाँ पे कितना आ गया 20.0, इसका मतलब सिर्फ 20 ही होगा। ओके, तो कितना आ गया, 20 आ गया।
फिर गुणे, यहाँ पे घटा लीजिए। देखिए 12.1 में घटाएंगे कितना 7.9, तो यहाँ पे माइनस लगाइए, यहाँ पे प्लस लगाइए दीजिए। देखिए अब 1 में से 9 नहीं जाएगा तो यहाँ से उधार लेंगे तो 11 हो गया। 11 में से 9 गए कितना 2 आ गया। फिर दशमलव, फिर यहाँ पे देखिए कितना 1 बचा, ये पूरा 11 हो गया। 11 में से 7 गए तो कितना 4 बचा, हमारा कितना गया 4.2, तो यहाँ पे 4.2। अब आप क्या करिए गुणा करा लीजिए। देखिए यहाँ पे 4.2 में 20 से गुणा कराएंगे तो 0 0 0 0, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, तो यहाँ पे कितना आया 0 4 8। तो कितने अंक बाद दशमलव लगा है 1 अंक बाद, तो यहाँ पे 1 अंक बाद दशमलव यहाँ पे लग जाएगा। आपको दशमलव का गुणा आता होगा तो यहाँ पे कितना 84.0, सिर्फ 84 होगा। जैसे यहाँ पे आया था 20.0 तो सिर्फ 20 हुआ, यहाँ पे 84.0 का मतलब सिर्फ 84 होगा। तो आपका आंसर पूरा कितना निकल के आ गया यहाँ पे 84, ये आपका आंसर हो गया। ओके दोस्तों, हमने यहाँ पे गुणा करा लिया है। चलिए अब हम 10वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों आंसर में यहाँ पे 84.0 दिया है, लेकिन उसका मतलब सिर्फ 84 होगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ओके चलिए अब देखिए यहाँ पे दिया है 10वें प्रश्न में दिया है 983 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर। अब देखिए ए क्या है ए स्क्वायर, ए हमारा क्या है बी स्क्वायर। तो फार्मूला एक बार हम और लिख देते हैं, वो छुप गया है। तो क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो इस रूप में हमको दिया है, ए पूरा ए है, ए पूरा बी है, इस रूप में हमको यहाँ पे निकालना है। चलिए देखिए तो क्या होगा ए प्लस बी ना, तो एक कोष्टक में इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 983 प्लस का कितना 17, एक कोष्टक में इनको घटा लेंगे तो 983 माइनस का 17। अब जोड़ लीजिए तो 983 में 17 जोड़ेंगे तो 7 3 10 के 0 हासिल 1, 8 1 9, 9 1 हासिल हुआ कितना 10 हो गया, 10 के 0 हासिल 1 आया, फिर 9 1 हासिल हुआ कितना 10 हो गया। तो यहाँ पे 1000 आ रहा है, तो 1000 यहाँ पे आ गया। फिर गुणे, देखिए इन दोनों के बीच में गुणा है। ओके अब फिर घटा दीजिए 983 में से आप 17 को घटा दीजिए, 3 में से 7 जाएगा नहीं, यहाँ से उधार लेंगे 13 हो गया, तो 13 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ पे 7 बचा, 7 में से 1 गए 6 बचा, फिर यहाँ पे कितना 9, तो कितना आ गया 966। अब 966 में 1000 से गुणा करेंगे तो 966 तो होगा, इसमें 3 जीरो है, 3 जीरो बढ़ा दीजिए, ये आपका आंसर है। ओके दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छे से अपनी तैयारी करिए। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।